अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। बहुत अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि कई लंबे वक्त से कर रहे मांग ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनली फैसला भी हो चुका है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी। जो कल होने वाली बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि अब आपको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार इनको बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी। वो भी जल्दी आपके अकाउंट में जमा होगी और बताया जा रहा है इसी माह के लगभग तक आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस पेंशनधारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको मिलेंगे 7,500 रुपये। तो इसका पूरा गणित देखिए, विशेष जानकारी जो आपको उस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो 78 लाख ईपीएस पेंशन के लिए गुड न्यूज आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी पर फाइनली सहमति भी हो चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएफ पेंशन में आपका रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेंगे 7,500 रुपये ईपीएफओ में आपका रिटायरमेंट। और जी हाँ दोस्तों, जो आपको 7,500 रुपये तो इसके निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भविष्य की आर्थिक स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ईपीएस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ईपीएफओ पेंशन में आपका रिटायरमेंट के बाद हर महीना 7,500 रुपये, तो इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे। सरकार इस ईपीएस योजना के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त कर सके, जिससे उनका भविष्य खुशहाल हो। तो चलिए जानते हैं कैसे कर्मचारियों का रिटायरमेंट हर महीना 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। तो विस्तार पूर्वक जानकारी आपको देंगे। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम ईपीएस के प्रमुख फायदे। रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, जो उनके मासिक खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है। ये पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधि और उसके वेतन के आधार पर तय की जाती है। तो आज बैठक में बड़ी घोषणा भी हो चुकी है कि आपकी ईपीएस पेंशन 7,500 हो चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, 3 चरणों में इसको बढ़ोतरी बताई जा रही है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बेसिक सैलरी में होगी जैसे बढ़ोतरी। वेतन का हिस्सा ईपीएस में जमा। कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएस खाते में जमा होता है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो। 2 हिस्सों में पीएफ का बंटवारा कंपनी द्वारा पीएफ के 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा जो कि 8.33% होता है कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में जमा होता है। तो ईपीएस पेंशन पर आई ताजा खबर। अब आपको पेंशन है वो 7,500 रुपये मिलेगी। और न्यूनतम पेंशन बढ़ती मांग। साल 2014 से कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह तय की थी, लेकिन अब लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। ये मांग इसलिए उठी क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि वर्तमान जीवन स्तर बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मामले को सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया और साथ ही बुजुर्गों के लिए महंगाई भत्ता, मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम पात्रता के महत्वपूर्ण नियम। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें होती है। कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है, और अगर कोई कर्मचारी 10 साल से कम सेवा रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ये जरूरी है कि कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूरी करें ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पूरा लाभ मिल सके। ऐसे मिलेगी 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन। कर्मचारी की पेंशन राशि उसकी सेवा अवधि और योगदान पर निर्भर करती है। अगर कोई कर्मचारी 23 वर्ष की आयु में कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तो उसने 15,000 रुपये मासिक वेतन पर योगदान दिया, तो 35 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे लगभग 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन मिल सकती है।
ये गणना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्धारित मानदंडों पर आधारित होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के जो भी पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी। आपको 1000 रुपये की जगह 7500 रुपये दिया जाएगा। कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनकी मांगें जल्दी पूरी होगी। सरकार इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है, जो आने वाले दिनों में इनको लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपको पहले ब्याज दर है वो 8.15% की दर से मिलती थी, तो अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जो आपकी पेंशन में बहुत बड़ा इजाफा होगा। और जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ईपीएस के 73 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। आपको मिनिमम 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो उस जगह आपको 7500 रुपये पेंशन मिलेगी। और साथ में सरकार ने जैसे आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए सरकार ने मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी शामिल की। मेडिकल सुविधाएं आपको फ्री मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कई लंबे वक्त की मांगे अब जल्दी पूरी होने वाली है। और जी हाँ दोस्तों, जो आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये पहले किसी भी अर्जेंट के लिए निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी के लिए आप अपने अकाउंट से 50,000 की जगह आप 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिसमें आने वाले दिनों में और भी ईपीएस 95 पेंशन के दायरे को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आपकी बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। अनुमान बताया जा रहा है कि लगभग इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके अच्छे दिन आने हुए शुरू। अब जल्दी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो लंबे वक्त का इंतजार था वो समाप्त होने जा रहा है। अब जल्दी आपको पेंशन बढ़ी हुई आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।